सेकुलर गैंग अगर बोलना चाहते हैं तो बोलिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, क्यों उनका मुंह चुप है? किस खो में जाके छुप गए हैं? हमारी माताएं बहनें जो बांग्लादेश में हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनकी अस्मिता के साथ खेला जा रहा है, वहां पर जो उनकी दुर्दशा की जा रही है, सेकुलर गैंग कहाँ छुपा है जो हिंदू राष्ट्र से उनको नफरत है? संभल का प्रश्न, अरे बिल्कुल संभल का प्रश्न आप करिए। और संभल की दशा देखिए, आप देखिए, उन्होंने केवल सर्वे के लिए, अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई नहीं मानता है, जो कि सबको मानना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट एक सबसे बड़ा हमारे यहाँ पर स्तंभ है, अगर आप उनको नहीं मानते, वहाँ पे जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। और संभल में जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। सर्वे की रिपोर्ट पे अगर आप आतंकवादी जैसी घटनाएं करेंगे, आप हमारे सुरक्षा कर्मियों को अगर प्रताड़ित करेंगे, मारेंगे, वहाँ के लोगों को मारेंगे, तो ये घटना बहुत गलत है। उद्घोष है प्रचंड, भारत हो अखंड। तो आज हम ये बौसरा गांव में हैं और ये घाटमपुर परिक्षेत्र है। अखंड भारत सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मृत्युंजय पाठक जी से मुलाकात ये हो रही है और ये एक कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है संगठन का। जानकारी करते हैं, कुछ थोड़े से प्रश्न करते हैं। ऊर्जा, ये दूसरी मुलाकात है और ऊर्जा भी दुगनी है, तो क्या राज है? ये ऊर्जा जो है, ये कारण क्या है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये ऊर्जा हमारे, आप देखिए, कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे साथ हमारे पदाधिकारी और आप जैसे लोग, मीडिया बंधु, जो हमारी बात को उत्तर प्रदेश सरकार तक, भारत सरकार तक पहुंचा रहे हैं, ये हमारी ऊर्जा को दुगना करती है। जिस ऊर्जा से हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ लगे हुए हैं, जिस मेहनत से भारत को अखंड बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, सनातन बोर्ड का गठन कराने के लिए, जनसंख्या कानून बनवाने के लिए, समान नागरिक संहिता को लागू कराने के लिए, जिस मुहिम के साथ ये जितने युवा भाई बहन, हमारे भारत के युवा भाई बहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इन सब की ऊर्जा हमारे अंदर समाहित हो रही है और इसी ऊर्जा से ऊर्जा बढ़ती जा रही है। तो भारत हो अखंड, हिंदू राष्ट्र की अभी बात हो रही थी। हिंदू राष्ट्र, आज दूसरी बार आपसे प्रश्न करते हैं, ये हिंदू राष्ट्र किस तरह का है? सबको समन्वित रूप में लेकर के चलने का है, या जैसे कि कुछ लोग समाज में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एलिगेशन लगाते हैं, उनकी तरह से कथित रूप में कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र यानी कि कट्टरता या नाना प्रकार की चीजें हैं? तो थोड़ा सा आप 2 लाइनों में क्लियर करेंगे? बिल्कुल, देखिए, हिंदू राष्ट्र सबको साथ लेकर चलने वाला राष्ट्र बनेगा। हिंदू, आप देखिए, जहाँ भी हिंदू बहुसंख्यक होते हैं, वहाँ पर दूसरे धर्म के लोग सुरक्षित होते हैं, प्रेम से रहते हैं, सब सामाजिक बनाकर, सामाजिक तौर तरीके से बहुत प्रसन्न रहते हैं। आप देखिए, जहाँ जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, वहीं पर उन पर उत्पीड़न होता है, उनका धर्मांतरण करा दिया जाता है, जबरन उनको दूसरी दिशा में भटका दिया जाता है, या फिर इतना घोर उन पर उत्पीड़ना की जाती है, उन पर इतना घोर अत्याचार किया जाता है कि वो स्थान छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर भाग जाते हैं। तो हिंदू राष्ट्र सबको लेके साथ चलने वाला एक राष्ट्र बनेगा। और जैसा आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र कैसे लोगों को दूर करता है या कुछ लोग नहीं मानते हैं, देखिए, सेकुलर गैंग हमेशा से एक अपनी अलग दुनिया बना के चलता है। अगर सेकुलर गैंग अगर बोलना चाहते हैं तो बोलिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, क्यों उनका मुंह चुप है? किस खो में जाके छुप गए हैं? अरे आइए, बाहर बोलिए, बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षित करवाइए। हमारी माताएं बहनें जो बांग्लादेश में हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनकी अस्मिता के साथ खेला जा रहा है, वहाँ पर जो उनकी दुर्दशा की जा रही है, सेकुलर गैंग कहाँ छुपा है जो हिंदू राष्ट्र से उनको नफरत है? देखिए, जिनको गौ माता से, गंगा से, हमारी भारत माता से, हमारे भारत की आत्मा श्री राम से अगर उनको सम्मान नहीं है, उनके प्रति प्रेम नहीं है, तो उनको हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता नहीं है। वो भारत छोड़ सकते हैं, हिंदू राष्ट्र छोड़ सकते हैं। तो इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं, कट्टर होना चाहिए। अगर दूसरे धर्म के लोग कट्टर होंगे तो हम लोगों को कट्टर बनना पड़ेगा और कट्टर होना चाहिए। अपने धर्म को लेकर, अपने सनातन सभ्यता को बचाने के लिए कट्टर बनना पड़ेगा। और आज का युवा सनातन सभ्यता को बचाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बचाने के लिए बिल्कुल समर्पित है। आप फ्रंट पे बोल रहे हैं और एग्रेसिव होकर के बोल रहे हैं, तब तो संभल का प्रश्न स्वाभाविक हो जाता है, क्या कहेंगे? संभल का प्रश्न, अरे बिल्कुल संभल का प्रश्न आप करिए। और संभल की दशा देखिए, आप देखिए, उन्होंने केवल सर्वे के लिए, अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई नहीं मानता है, जो कि
सबको मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक सबसे बड़ा हमारे यहाँ पर स्तंभ है, अगर आप उनको नहीं मानते, वहाँ पे जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। और संभल में जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। सर्वे की रिपोर्ट पे अगर आप आतंकवादी जैसी घटनाएं करेंगे, आप हमारे सुरक्षा कर्मियों को अगर प्रताड़ित करेंगे, मारेंगे, वहाँ के लोगों को मारेंगे, तो ये घटना बहुत गलत है। अखिलेश यादव जी ट्वीट में आगे आ रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसे जो सेकुलर गैंग की बात आप कर रहे थे, तो सेकुलर गैंग में जो लीडरशिप करते हैं बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए 2 लाइनों में 4 लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, हमारी जनता बहुत समझदार है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे भारत की जो युवा शक्ति है वो समझदार है। कौन क्या कह रहा है उनकी बात को वो लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, और किस दिशा में वो लोग राजनीति करते हैं, किस दिशा में वो कहना चाहते हैं, उसको जनता ने नकार दिया। अभी देखिए, हमारी 9 सीटों पे चुनाव हुआ था, 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित की सरकार ने जीती हैं। तो इसका जवाब जनता देती है, और जनता जवाब देती रहेगी। वो अपना बोलते रहेंगे, हमारी जनता जवाब देती रहेगी। महाराष्ट्र में देखिए कितनी बड़ी हम लोगों ने जीत हासिल की है। तो राष्ट्रवादी सरकार आती रहेगी, राष्ट्रवादी संगठन चलते रहेंगे, देश को अखंड बनाते रहेंगे, लोगों को जो कहना वो कहते रहेंगे, उनका जवाब हमारी देवतुल्य कार्यकर्ता जनता देती रहेगी। एक प्रश्न है, नैमिषारण्य, लखनऊ, हरदोई, कानपुर, ये आपको कितना नज़दीक दिखता है? आप में इतनी ऊर्जा का क्या राज है? आज अभी कार्यकर्ता सम्मेलन में आप आ गए, अभी आपका फ़ोन चल रहा था, हम सुन रहे थे, तो आखिरकार ये स्पिरिट जो है, ये इसका थोड़ा सा राज बताएंगे। और जो कार्य करने वाले लोग हैं, जो फील्ड में काम करना चाहते हैं, जो सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए 2 लाइनें आप कहेंगे, ये स्पिरिट कहाँ से आती है? देखिए, युवा शक्ति मैं ही नहीं, जितने भी आज युवा भाई बहन है, सबके अंदर स्पिरिट है, और उन्हीं के स्पिरिट से ये जो समाज, जो हमारे समाज में जो एक आप देख रहे हैं एक तेजस्वी ऊर्जा का जो संचार हो रहा है, वो युवा शक्ति से आ रहा है। और नैमिषारण्य की आपने बात की है, नैमिषारण्य सब तीर्थों का गुरु है। उसमें आप देखिए रामचरितमानस में लिखा है, नैमिषवर तीर्थ विख्याता, अति पुनीत साधक सुखदाता। तो नैमिषारण्य तीर्थ पर हमने अखंड भारत सेवा दल का केंद्रीय कार्यालय बनाया है। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 4 फरवरी को हम लोग एक पद यात्रा, अखंड भारत संकल्प यात्रा का भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे भारत की आत्मा श्री राम जी की श्री राम कथा का आयोजन भी करने जा रहे हैं। तो ये सब हमारे अंदर जो ऊर्जा का संचार है, वो हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे देवतुल्य जनता से, और हमारे नैमिषारण्य धाम का जो ऊर्जा है वो वहाँ से हमें प्राप्त होता है। और प्रभु भक्ति में लगे रहते हैं, प्रभु सेवा कार्य करते रहते हैं, ऊर्जा मिलती रहती है। प्रभु भक्ति में लगे रहते हैं, ऊर्जा मिलती रहती है। और ये जरा घुमाइए, थोड़ा कैमरा घुमाइए, ये कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, ये नया समागम भी हो रहा है, चिंतन भी हो रहा है, मनन भी हो रहा है। और इस तरह के जो कार्यकर्ता सम्मेलन होते हैं, वर्तमान में सोशल मीडिया का ये युग चल रहा है, इसमें ट्वीट वार होता है, नाना प्रकार की चीज़ें होती हैं, और इस तरह से हम लोग ये बहुत कम देखते हैं। आप लोग जानते हैं कि बहुत कम ऐसे कार्यक्रमों में हम जाते हैं। तो ये धरातली स्तर पर बहुत सारा कार्य हो रहा है, कार्यकर्ता सम्मेलन है, गांव-गांव में जाकर के विजिट हो रही है। और ऐसे ही संगठन कालांतर में बड़े संगठन हो जाते हैं और देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करते हैं। और एक चीज़ और भी आती है, ये जो अखंड भारत की, ये जो कुछ लोग संकल्प मान के चलते हैं कि ये मात्र और मात्र इमेजिन है, यानी कि कल्पना है, तो ये एक ऐसा प्रकल्प है जो कि 2500, अभी अध्यक्ष जी जो कह रहे थे, 2500 वर्ष से अब तक भारत से निकले हुए 24 राष्ट्र, यानी कि 24 देश इसीलिए बन गए कि हम लोग सो रहे हैं, अपनी संस्कृति के प्रति हम लोग उदासीन हैं। तो ऐसी उदासीनता के प्रति आप लोग क्या विचार करते हैं, और ऐसी जागरूकता जो आनी चाहिए और हमें शायद संभवतः नहीं है, उसके प्रति आप लोग क्या चिंतन करते हैं, इसमें अवश्य कमेंट कीजिएगा। और इस तरह के जो संगठन हम पे कोई किसी तरह के आरोप भी लगाता है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अखंड भारत की जो संकल्पना है वो भारत प्रखंड में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहती है। और ऐसी सकारात्मक जो प्रकल्प है और संकल्प है, तो इसके बारे में आप लोग चिंतन करते रहिए और देखते रहिए अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल। जय हिंद।